नमस्कार मित्रों डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा विषय है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम पित्ताशय के नाम से भी जानते हैं। पित्ताशय में कई तरह के विकार आज सामान्य रूप से देखे जा रहे हैं। पित्ताशय में पथरी बनना तो एक आम समस्या ही बन गया है। शहरी आबादी में कम से कम 12 से 13% वयस्कों को पित्ताशय की पथरी की समस्या देखने में आती है। ये समस्या 30-35 साल से लेकर 45 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। यद्यपि 20 साल से कम उम्र के और 45 साल से ऊपर के वयस्कों में भी ये समस्या देखने को आती है। पित्ताशय में पथरी बनने की समस्या पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में दुगनी है। जब पित्ताशय में पथरी की समस्या पैदा होती है तो कभी भी भोजन खाने के उपरांत उस मरीज को तीव्र दर्द की अनुभूति होती है। कई बार उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर किसी ने कील घुसा दी हो। वो अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए तत्काल कोई ना कोई किसी तरह का समाधान चाहता है। यहाँ तक कि जब वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता है और डॉक्टर उसको पित्ताशय में पथरी डायग्नोस करता है तो वो इमरजेंसी रूप में कई बार ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाता है। यद्यपि मेरी दृष्टि में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना उसका समाधान नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लैडर इतना महत्वपूर्ण अंग है और गॉल ब्लैडर में जो चीज़ संचय होती है जिससे पथरी बनती है, यदि उसे हम ठीक से समझ लें तो हमें पता लगेगा कि ऑपरेशन की बजाय उसे अपनी दिनचर्या से, अपने आहार व्यवहार की चर्या से और कुछ सामान्य उपायों से दूर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन गॉल ब्लैडर की समस्या नहीं है। तो मेरा कहना है कि यदि किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या है तो ऑपरेशन कराने से पहले उसे 2 बार सोचना चाहिए कि उसे ऑपरेशन से उसे मुक्ति चाहिए कि या उसे कोई सहज उपाय चाहिए। सहज उपाय के रूप में हम बता सकते हैं कि ऐसे लोगों को अपने खान पीन पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खान पीन में विकृति से, आहार व्यवहार में परिवर्तन से ये समस्या पैदा होती है और ये समस्या बढ़ती भी है। पित्ताशय में पथरी की समस्या कोई एक दिन में तो विकसित होती नहीं है, उसे विकसित होने में भी कई महीने और वर्षों का समय लगता है। तो यदि हम 1 महीना, 40 दिन, 2 महीना तक इंतजार करके अपनी जीवनचर्या को सुधार लें और कुछ सामान्य से उपाय अपना लें और हमें यदि उससे अपने कष्ट में कुछ राहत मिलती है तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑपरेशन कराने से, क्योंकि ऑपरेशन में एक अंग को काट के निकाल दिया जाता है। अंग के बारे में अभी शायद शरीर शास्त्रियों को भी ज़्यादा नहीं मालूम कि वो क्यों है और किस लिए है, लेकिन काट देने से एक दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में तो कोई आपको जानकारी देता नहीं, क्योंकि पित्त बहुत महत्वपूर्ण है। पित्त का निर्माण लीवर में होता है। लीवर हर दिन 500 मिलीलीटर से लेकर 1 मिलीलीटर तक पित्त का निर्माण करता है। वहाँ से पित्त उत्पन्न होकर और हेप्टिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में पहुंचता है, वहाँ संचित होता है और जब ज़रूरत पड़ती है भोजन पचाने के लिए, जब आवश्यकता होती है तो पित्ताशय से निकल के वो डोडेनम नामक स्थान है पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग रहता है वहाँ पहुँच के पाचन में अपनी हिस्सेदारी देता है। पित्त सिर्फ पाचन के लिए नहीं, वो फैट यानी कि वसा के सही पाचन में और उसके अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। पित्त मल विसर्जन का भी काम करता है। पित्त इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम आता है। पित्त हमारे जो इंटेस्टाइन हैं, जिसको हम आहार तंत्र कहते हैं, एक सुरक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि पित्त की जो प्रकृति है वो क्षारीय रहती है, एल्काइन रहती है और जो आमाशय में जो आहार पच के आगे डोडेनम तक पहुंचता है वो
एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, एल्काइन प्रवृत्ति का रहता है, जबकि पित्त हमारा क्षारीय प्रकृति का रहता है, एल्काइन प्रवृत्ति का रहता है, जो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और कई तरह के जीवाणु या जर्म्स भोजन के माध्यम से हमारे अंतड़ियों में पहुंचते हैं, उनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए पित्ताशय को निकाल देना समाधान नहीं है। पित्ताशय में पथरी ना बने या पथरी बन गई है उसको अंदर ही घोल देना, ये एक समाधान है। और इसके लिए हमें ऐसे सहज उपाय अपनाने चाहिए जो पहले लोग अपनाते थे, इससे वो पथरी की समस्या से बचे रहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सहज छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि आप गरिष्ठ तला हुआ भारी भोजन ना करें। इसमें आप सबसे पहले तो जो हमारे आजकल जो प्रचलित हो रहा है रिफाइंड ऑयल्स, वो बंद कर दें। रिफाइंड ऑयल्स में कोई भी है उसका तला भुना भोजन ना करें। दूसरा, जब भी भोजन करें तो भोजन के पहले ग्रास के रूप में, जब भोजन शुरू करें उससे पहले ग्रास के रूप में 3 से 5 ग्राम एक हिंगवाष्टक चूर्ण के नाम से एक आयुर्वेदिक पाउडर आता है, जो लोग घर में खट्टी डकारें आने पर, अपचन होने पर या पेट में गैस बनने पर सामान्यतः यूज़ करते हैं। तो वो कहीं किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो हिंगवाष्टक चूर्ण की 3 से 5 ग्राम की मात्रा, ये हमारे उम्र और शारीरिक वजन के हिसाब से है। यदि आपका वजन ज़्यादा है, आप मोटे हैं, तो आप 5 ग्राम, यदि वजन कम है, आदर्श है, तो 3 ग्राम 3 से 5 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण लेकर उसे पहले ग्रास के साथ में देसी गाय के घी में मिला के आप ले सकते हैं। इससे पित्त का संचय, पित्त का जो सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है, वो पित्ताशय में नहीं बढ़ती। पित्ताशय का भरा हुआ पित्त सीधे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। इससे पित्त की समस्या नहीं होती। और यदि आपके कहीं पित्ताशय में पथरी की शिकायत शुरू हो गई है या पित्त की पथरी फंसी हुई है, तो धीरे धीरे उसे घोलने में भी ये मदद करता है। तो आप एक काम तो ये करेंगे कि हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन प्रत्येक भोजन से पहले ग्रास में आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में करेंगे। दूसरा, आप अपनी सुविधा के अनुसार लवण भास्कर चूर्ण भी ले सकते हैं। वो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार भोजन करने के उपरांत। वैसे मैं आपको सजेशन करता हूँ कि मैं आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयों को औषधि के रूप में नहीं लेता, उन्हें मैं काढ़े के रूप में लेता हूँ, सूप के रूप में लेता हूँ, या ऐसी रूप के लेता हूँ जैसे साग भात से हम सब्जियाँ बनाते हैं। मौसम बदलता है तो कई तरह की सब्जियाँ अनायास हमारे सामने आ जाती हैं, जो हम जिन्हें सब्जियाँ नहीं मानते, जिन्हें हम भात मानते हैं या जड़ी बूटी मानते हैं। तो आयुर्वेदिक जो काढ़े हैं, आयुर्वेदिक जो आसिब हैं, अरिष्ट हैं, वो उसी श्रेणी में आते हैं, वो औषधि के रूप में नहीं आते। तो यदि आपको पित्ताशय में पथरी है तो आप 3 काढ़े, एक आप कुमारी आसब ले सकते हैं, दूसरा पुनर्वारिष्ट ले सकते हैं। यदि आपको मिल सकता है तो आप रोहितकारिष्ट 3, ये तीनों आसम लेके उसकी 2-2 चम्मच एक आधा कप पानी में डाल के भोजन करने के उपरांत दिन में 2 बार ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और खाने पीने में आप थोड़े दिन के लिए, मैं तो कहूँगा 40 दिन के लिए सब गरिष्ठ भोजन त्याग दें। आप गेहूं की रोटी भी त्याग दें, आप हल्का सुपाच्य भोजन करें, जैसे आप दलिया ले सकते हैं, या आप पुराने चावल और मूंग की दाल ले सकते हैं। उसमें भी प्रयोग करने से पहले 1-1.5 चम्मच घी मिक्स कर सकते हैं। और आप चाहें तो दिन में 2 बार खाना खाने के, तो मैं ये कहूँगा आपको कि कभी भी गरिष्ठ भोजन के साथ में सलाद सेवन नहीं करना चाहिए। सलाद सेवन करने से अब इंडाइजेशन की समस्या शुरू होती है, और ये जो गॉल ब्लैडर में है पथरी बनना या बवासीर की समस्या या ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ऐसी समस्या बचने के लिए भोजन के साथ, कम से कम गरिष्ठ भोजन के साथ में सलाद नहीं लेना चाहिए। सलाद महत्वपूर्ण है। सलाद में जो आप सब्जियां प्रयोग करते हैं, जो फल प्रयोग करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक हैं, लेकिन उनका प्रयोग
आप गरिष्ठ भोजन के साथ ना करके या तो उसको 1-1.5 घंटे पहले लें या भोजन के 2 घंटे के बाद सेवन करें, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा है कि भोजन के साथ में आप सलाद सेवन ना करें, और जब भोजन करके रात्रि को विश्राम करने जाएं तो कम से कम 1 गिलास दूध, 250 ml दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल के गुनगुना घूंट-घूंट करके अवश्य पिएं। ये आपको पथरी से तो निजात दिलाएगा ही, पथरी आगे से पथरी ना बने इससे भी आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये छोटे से प्रयोग हैं। वैसे तो हम इस विषय पर आगे भी बहुत कुछ चर्चा करेंगे। मैं आगे और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, और हम देखेंगे कि हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर या पित्ताशय जैसे अंग का क्या महत्व है, बाइल या पित्त का क्या महत्व है, पित्त की क्या उपयोगिता है, पित्त कम बने तो शरीर में क्या व्याधि होती हैं, पित्त ज़्यादा बने तो क्या व्याधि होती हैं। तो ये हम आगे के वीडियो बनाएंगे। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको किसी विशेष विषय पर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मैसेज आप डाल दें, मैं उस पर शीघ्र आपकी उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।